सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। इंग्लिश लाइन क्षेत्र स्थित कॉपी किताब की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज के बच्चों ने पृथ्वी दिवस पर निकाली रैली, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को चेताया। कोतवाली पुलिस ने चोरी की बुलेट, अवैध तमंचा व 2 कारतूस के साथ एक को दबोचा। और बीएचयू में मुख्य आयकर आयुक्त रहे उमाकांत शुक्ल के आत्मकथा की पुस्तक तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा जन जागरण रैली निकाली गई। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा के छात्र छात्राओं द्वारा मतदान तथा पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय से जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने मतदान तथा पृथ्वी दिवस संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्तियों को लेकर चल रहे थे। विभिन्न मार्गों से होता हुआ यह रैली विद्यालय स्थल पर पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के द्वारा बच्चों ने नगरवासियों को जागरूक किया तथा पृथ्वी का कैसे संरक्षण किया जा सकता है उसे समझाया। पृथ्वी को हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया। बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस दौरान मतदान के लिए भी लोगों को जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में मतदान के लिए तरह तरह के नारे और पोस्टर बनाकर जागरूक किया। मतदान एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया। विद्यालय के बच्चों ने अपने कक्षाओं में भी तरह तरह की कलाकृतियां बनाकर जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने पृथ्वी दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर इस धरती को बचाएं, साथ ही अपने अपने मतों का अवश्य उपयोग करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिससे एक अच्छी सरकार बने जो देश के हित के लिए कार्य करे। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अर्थ डे है, इसलिए बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित किया कि अपनी काशी को ग्रीन एंड क्लीन रखने के लिए, जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें। और छोटे छोटे बच्चों ने पोस्टर, बैनर, एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को दिखाया है कि देखिए, एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि आप लोग हमेशा हरियाली बनाए रखें, अपनी काशी को स्वच्छ और सुंदर बना के रखें। और दूसरा मैसेज हमारा मतदान दिवस के लिए लोगों को प्रेरित करना, जैसा कि आज़ादी के बाद हमारे संविधान में भी कर्तव्य और अधिकारों की बात की गई है, तो हम अपने अधिकार के लिए तो तुरंत सोचते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। और नागरिक का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतदान करना। विश्व पृथ्वी दिवस पर नमामि गंगे ने गंगा तलहटी से प्लास्टिक कचरा निकालकर प्लास्टिक मुक्त गंगा के लिए अपील किया। प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण और पृथ्वीवासियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने विश्व पृथ्वी दिवस पर गंगा तलहटी से प्लास्टिक कचरा निकाला। ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्लास्टिक मुक्त गंगा के लिए अपील भी किया। जहरीले पॉलिथीन को गंगा से निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। पृथ्वी दिवस 2024 का विषय ग्रह बनाम प्लास्टिक है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग और निर्माण में उल्लेखनीय रूप से कटौती करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा देना है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रकृति के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों का सामना करके जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, वनों की कटाई जैसी मुख्य समस्याओं का समाधान निकालना है। विकास की दौड़ में पृथ्वी और उसके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पर्यावरण जागरूकता, स्थिरता और संरक्षण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का आयोजन और प्रोत्साहन करना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गुलशन शर्मा, रवि सेठ, सुनील तिवारी आदि शामिल रहे। और विश्व पृथ्वी दिवस का इस बार का जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो ग्रह और प्लास्टिक है। हमने आज विश्व पृथ्वी दिवस पर पूरे पृथ्वी को और पृथ्वी में निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनको जहरीले प्लास्टिक से बचाने की मुहिम छेड़ी है। और यहाँ मणिकर्णिका घाट के गंगा तट से अनेकों ढेरों प्लास्टिक निकाला है। और इस प्लास्टिक जो कि गंगा के लिए, अन्य नदियों के लिए भी जहरीला है, जीव जंतुओं के लिए जहरीला है, उसको निकाल कर यह संदेश देने का प्रयास किया है। यह उद्देश्य है कि हमें अपनी नदियों को प्लास्टिक कचरे से बचाना है, पृथ्वी को प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे से बचाना है। सोमवार को सुबह इंग्लिश लाइन स्थित एक किताब की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया लाइन स्थित एक किताब की दुकान में सोमवार सुबह आग लग गई। देखते देखते यह आग आसपास की बिल्डिंग तक फैल गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बगल की बिल्डिंग में रहने वालों ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक किताब की दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। पीड़ितों ने बताया कि दुकान के अंदर 10 लाख से अधिक मूल्य की कॉपी किताब मौजूद थी, जो जलकर राख हो चुकी है। आग लगी तो दुकान का मालिक मौके पर नहीं था। आसपास के लोगों ने उनको फोन करके आग लगने की सूचना दी। आग लगने वाली दुकान के बगल वाले मकान में रहने वाले बबलू श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे घर के बगल में ही कृष्ण बुक एजेंसी है। आग लगी और लपट इतनी तेज थी कि हमारे मकान को भी अपने चपेट में ले लिया। हम तुरंत घर से निकलकर सड़क पर भागकर पहुंचे। हमारे घर का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी मकान में रहने वाली रानी श्रीवास्तव ने बताया कि जब आग लगी तो हम सभी घर में काम कर रहे थे। आग इतनी तेज थी कि उसने हमारे घर को भी अपने चपेट में ले लिया और पर्दे जलने लगे। हमने सबको उठाया और तुरंत घर से बाहर निकले। सही समय पर आग बुझाई नहीं गई होती तो कई इमारतें राख हो जाती। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुक एजेंसी के साथ साथ उनका गोदाम भी पास में ही है। बड़े बड़े ट्रक से माल आता है, इसलिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना माल जला होगा। यह तो दुकान का मालिक ही बता पाएगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। वहीं आग लगने के बाद दुकान में काम करने वाले और आसपास के लोग बचे सामान को बाहर निकालते रहे। गली तक आग फैली थी तो वहां भी फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली में हुए शॉर्ट सर्किट से ही यह आग लगी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि हम लोगों को आग लगने की सूचना 7 बजे मिली। आग भयानक थी तो मौके पर 2 टीमों को भेजा गया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उन्होंने बताया कि दुकान के साथ साथ अंडरग्राउंड भी काफ़ी किताब भरा था, जिसकी वजह से अंदर काफ़ी धुआं भर गया था। मौके पर अब स्थिति सामान्य है, कोई हताहत नहीं हुआ है। बगल में कृष्णा बुक वाले का एजेंसी है और गोदाम उनका है बगल में, उसके वजह से आग लगी है। वही बगल में हमारा मकान है और पूरा आग का लपेट हमारे मकान तक आ गई। हमारा हीटर सब जल गया है, बरंडा टूट गया है। और कैसे आग लगी जानकारी नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी है चाहे इससे लगी होगी। तो कितना नुकसान हुआ होगा अब उनका नहीं बता सकते, हमारा तो नुकसान तो हुआ है कुछ न कुछ। सर में कृष्णा बुक वाला एजेंसी है, उसी गोदाम में आग लगी। मेरा मकान पूरा लपट में आ गया। हम लोग अपना जान लेके खुद के घर से बाहर निकल के रोड पर हैं। ये आग कैसे लगी? आग बता तो रहे हैं भैया, कृष्णा बुक वाला एजेंसी है, उसके अंदर कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से लगी है, क्या लगाया गया है? ये नहीं है पता। पातालपुरी मठ के पास से कोतवाली थाने की पुलिस ने राहुल उर्फ अर्जुन कुमार नामक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट के कोतवाली थाने की पुलिस ने इंटरस्टेट शातिर चोर को पातालपुरी मठ के पास से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से चोरी की बुलेट, अवैध तमंचा व 2 कारतूस बरामद किया गया है। बरामद बुलेट की कीमत लगभग 2,45,000 रुपये बताई जा रही है। इसका खुलासा एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे व थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उर्फ अर्जुन कुमार 22 वर्ष का है। आदमपुर थाना क्षेत्र के विजयपुरा कोनिया का निवासी है। उसने शनिवार को कबीरचौरा से श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल से बुलेट चुराया था। उसके खिलाफ पहले से ही यूपी के विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पहले कई बार जेल जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। इसके बाद ही वह फिर से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में जुट गया। उसने बताया कि उसे चोरी करना आसान लगता है, इसलिए कबीरचौरा हॉस्पिटल से 20 अप्रैल को बुलेट मोटरसाइकिल की चोरी कर लिया था। उसे बेचने की फिराक में घूम रहा था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त ने आगे बताया कि वह अपने पास तमंचा भी रखता है, जिससे चोरी करते समय पकड़े जाने पर लोगों को डरा धमकाकर अपना काम आसान बना सके। पातालपुरी मठ के पास में हम उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। उसी दौरान जब ये देखा गया, उसकी तलाशी लिया गया तो उसके पास से एक कारतूस, 2 कारतूस और एक उसके पास तमंचा भी बरामद हुआ है। इस प्रकार की चूंकि जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाशी गई है तो उसके पास करीबन 22 मुकदमे हैं मिर्ज़ापुर और बनारस मिला के। तो एक बहुत अच्छा गुड वर्क हमारी कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है और इस प्रकार के अभ्यस्त अपराधी अंतर जनपदीय कार्य करने में बड़े निपुण होते हैं। तो मैं थाना प्रभारी को बधाई देना चाहूँगा कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। भारत सरकार के पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमाकांत शुक्ल की आत्मकथा पुस्तक तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का लोकार्पण हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और भारत सरकार में पूर्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उमाकांत शुक्ल की आत्मकथा की पुस्तक तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का लोकार्पण भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन सेतु प्रकाशन समूह की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध संगीतज्ञ राजेश्वर आचार्य उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय की ओर से सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने पूरा छात्र के रूप में उमाकांत शुक्ल का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन मानस पत्रिका परिवार की ओर से किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी की व्यथा, उसकी त्रासदी केवल उमाकांत शुक्ल की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि पुस्तक बहुत सामाजिक है, सोचने के लिए मजबूर करती है। यह आत्म पीड़ा को सामाजिक स्वरूप देती है। यह जीवन की गहरी जिजीविषा की पुस्तक है। पद्मश्री राजेश्वराचार्य ने यह पुस्तक सहज तरह से लिखी गई है, ऐसा कहा, जो आत्मकथा से आगे बढ़कर आत्म पठन है। यह पुस्तक आगत का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया एक पाथेय है, जो आने वाली पीढ़ी को जीवन संघर्षों में बिना डिगे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। निरपेक्ष भाव से अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए उमाकांत शुक्ल ने अमूर्त भाव से सांस्कृतिक गुणसूत्रों की पड़ताल की है, जिसमें जीवन जीने का ढंग है, कोई ढोंग नहीं। अपने आत्म वक्तव्य में उमाकांत शुक्ल ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के जीवन में यह उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह किताब की शक्ल ले लेता है, क्योंकि यह इतने गहरे होते हैं कि व्यक्ति इनको लिखकर ही पार पा लेता है। कार्यक्रम में अलका कुमारी एवं वसुधा ने कुलगीत की प्रस्तुति की। संचालन डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मानस पत्रिका के संपादक आर्यपुत्र दीपक ने किया। कार्यक्रम में अर्चना शुक्ल, सुनीता शुक्ल, डॉक्टर प्रभात मिश्र, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। रचना शर्मा के कविता संग्रह मेरे फूल मेरी टहनियाँ का विमोचन रविवार को हुआ। रचना शर्मा की कविताएं उजालों की अभ्यर्थना का संगीत है। संघर्ष से विकल मन में चट्टान सा संकल्प की ये कविताएं निरंतर गति की ओर अग्रसर होने का संदेश दे रही हैं। ये बातें साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता ने कही। वह रविवार को कविता संग्रह मेरे फूल मेरी टहनियाँ के विमोचन समारोह में अध्यक्षीय संबोधन कर रही थी। सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से नागी नाटक मंडली के न्यास सभागार में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि पटना की डॉक्टर भावना शेखर ने कहा कि विविध वर्णी कविताओं में सबसे चटक रंग स्त्री विमर्श का है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आध्यात्मिक चिंतक स्वामी ओमा अक ने कहा कि समाज में स्त्री के सामने आज भी पुरुष वर्चस्व और सामाजिक प्रताड़ना इत्यादि के अनेक अवरोधक हैं। बीएचयू के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने कहा कि मेरे फूल मेरी टहनियाँ काव्य कृति में जो भाव शाखाएं और शब्द पुष्प हैं वे जीवन और जगत के विविध रंगों से आपूरित हैं। दिल्ली के भाषाविद डॉक्टर ओम निश्चल ने कृति को वर्तमान का एक महत्वपूर्ण संग्रह बताया। प्रोफेसर सुधा पांडे, दिनेश चंद्र, डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में प्रोफेसर रचना शर्मा ने इस संग्रह से कुछ कविताएं सुनाई। संचालन नवल किशोर गुप्ता व धन्यवाद आलोक विमल ने किया। समारोह में आलोक विमल, मंजरी पांडे, वत्सला, सौम्या शर्मा, गीता रानी, शुभ लक्ष्मी, कमलेश कुमार तिवारी, सुरेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर वीपी तिवारी, सविता सौरभ, डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा, अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर शशिकला पांडे उपस्थित रहीं। खुला आसमान सामाजिक संस्था द्वारा मलिन बस्ती के बच्चों में पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। वाराणसी के रविदास घाट पर सामाजिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में खुला आसमान संस्था द्वारा समाज के जरूरतमंद व संसाधन की कमी झेल रहे मलिन बस्ती के बच्चों को पठन पाठन सामग्री, किताबें, पेन, पेंसिल, कलर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि नादान परिंदे साहित्य मंच द्वारा संसाधन कमी झेल रहे मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को प्रतिवर्ष इस प्रकार का वितरण किया जाता है। इस कार्यक्रम में संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। नादान परिंदे साहित्य मंच संस्था के संरक्षक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, गणेश जी कोषाध्यक्ष, झरना मुखर्जी, गिरीश पांडे, रोली सिंह, रघुवंशी, पवन सिंह, सुनील सिंह राजपूत, हरिकेश सिंह, प्रताप सिंह, मिक्कू सिंह, नीलाभ मिश्र, अनिता, कर्नल गोविंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। और ऐसे ये बच्चे हैं जो इधर उधर घूमते हैं, उनको एक जगह करके खुला आसमान नाम की एक संस्था है, जिसकी जो भी देख रेख करती हैं रोली सिंह जी हैं। उन्हीं के निर्देशन में ये संस्था चलती है। और आज हम लोग नादान परिंदे साहित्य मंच परिवार की तरफ से जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पठन सामग्री की सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ हम लोग वितरित किए हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रह्मा घाट के गंगा तट पर यादव समाज द्वारा करहा पूजन का आयोजन किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मा घाट के गंगा तट पर इस वर्ष भी यादव समाज ने करहा पूजन का आयोजन किया। इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि पूजा के दौरान खौलते हुए दूध से स्नान किया जाता है, साथ ही अग्निकुंड में पैर डालकर चला जाता है। यह नज़ारा जिसने भी देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। इस पूजा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोग उपस्थित हुए। करहा पूजा यादव समाज के प्रमुखों के द्वारा पूरे विधि विधान से कराई गई। करहा पूजा के दौरान खौलते हुए 5 घड़े के दूध से जय श्री कृष्ण और महामाया माँ का जयकारा लगाते हुए गोविंद भगत ने स्वयं स्नान किया, साथ ही एक नन्हे बालक को भी स्नान करवाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में धरती लोक पर मनुष्य के रूप में आए थे, इसलिए द्वापर युग से करहा पूजा होता आ रहा है। भगवान कृष्ण भी यह पूजा करते थे। यादव समाज के लोगों के बीच प्राचीन समय से मान्यता और परंपरा रही है कि करहा पूजा करने से हमारे आसपास की प्रकृति स्वच्छ हो जाती है। इस पूजा से जन कल्याण भी होता है। पूरा मोहल्ला सुखी रहे, सब परिवार सुखी रहे, यही सब है इसका विशेषता। क्या होता है इस आयोजन में, किस तरीके से पूजा की विधि है? देवी का पूजा है ये। किस देवी का पूजा है? माँ शीतला का होता है। तरीका क्या है, विधि क्या है, किस तरीके से पूजा होता है? विधि दूध में होता है, दूध घी से होता है ये। क्या ये भगत जी जो खीर से नहाते हैं? हाँ, खीर से नहाते हैं। ये पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में किए हैं, उसी परंपरा को हम लोग लेकर चल रहे हैं। इस पूजा जग कल्याण के लिए होता है। अपता विपता जो आता है इसलिए वो पूजा होता है। भगत जी विधि क्या होती है, किस तरीके से खीर चढ़ता है, दूध चढ़ता है माँ को, क्या विधि? माँ को खीर चढ़ता है, हलवा बतासा, दही चढ़ता है, फल चढ़ता है और उसके बाद यहाँ से पकाकर उनको चढ़ाया जाता है। उसी दूध खौलते दूध से हम स्नान करेंगे और बेगर आगे का। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में छात्रों के लिए 6 सप्ताह का ई-बिजनेस पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल इन दिनों अपने छात्रों के लिए ई-बिजनेस पाठ्यक्रम चला रहा है। अप्रैल माह से प्रारंभ इस पाठ्यक्रम के प्रथम चरण में ई-बिजनेस मई के मध्य तक कुल 6 सप्ताह तक चलेगा। सप्ताह में 3 बार तथा महीने में कुल मिलाकर 12 सत्र होंगे। कक्षाएं सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक संचालित हो रही हैं। इसमें बच्चों को बाजार सर्वेक्षण, व्यवसाय योजना, वित्त पोषण, प्रचार, बजट, नवाचार, जोखिम लेना, अनुकूलनशीलता, बही खाता और समस्या समाधान कौशल इत्यादि जानकारी एलिडा हाई स्कूल ओहियो यूएसए के विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर सुमन मिश्रा ने बताया कि ई बिजनेस के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत में 2021 में 1.2 बिलियन मोबाइल ग्राहक थे, जिनमें से लगभग 7.5 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं।
500 मिलियन से अधिक भारतीय स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है। 80% से अधिक भारतीयों के पास अब बैंक खाते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई का यह एक बेहतरीन मॉडल है। इससे छात्र पढ़ाई के दौरान कमाई करके अपना कैरियर संवार सकते हैं। द्वितीय चरण के पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रथम चरण पास करना होगा। यह भी कुल मिलाकर 12 सत्रों का होगा। इसमें मुख्यतया वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम शामिल होगा। शिक्षक ग्रेड कंपनी में वेब डिजाइनिंग में अपने 5 साल के अनुभव साझा करेंगे। इन पाठ्यक्रमों में अर्हता हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में IHS का छात्र होना आवश्यक है। एक अद्भुत प्रयास हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग। बच्चे इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के सीख रहे हैं ई-बिजनेस, जिसकी कक्षा चलाई जा रही है एलाइडा हाई स्कूल अमेरिका से। ये 12 घंटे का कोर्स 6 घंटे पूरा कर चुका है और 6 घंटे और बाकी हैं। इसमें बच्चे सीख रहे हैं कि आप बिजनेस करने की शुरुआत कैसे करें, कैसे उसको सस्टेन करें, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। बड़ा प्रैक्टिकल है। तो इसके ख़त्म होने के बाद जुलाई के महीने से जो बच्चे अभी सीख रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीखेंगे। हाउ टू डू वेब डिज़ाइनिंग, वेब के एप्लीकेशंस हैं वो सब सीखेंगे। तो इसमें आपको कहीं ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्किल होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए किस तरह से इंटरनेट पे बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो हमारी आशा है कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग होगी। और रविवार को चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रांगण में श्रीवार्चनम भजन संध्या का आयोजन किया गया। रविवार को चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रदोष के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रीवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित प्रसाद दीक्षित एवं न्यास के अधिकारी द्वय SDM शंभू शरण एवं नायब तहसीलदार L शेखर सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन संगीत संध्या का भावविभोर होकर अति उत्साह से आनंद लिया। कार्यक्रम में धाम पधारे श्रद्धालुओं को भी पांव भजनों की धुन पर थिरकने लगे और वातावरण भक्तिमय उल्लास से परिपूर्ण हो गया। आज की भजन संध्या में एक प्रस्तुति गायिका दिव्यांशी द्विवेदी, दिव्या दुबे, अमित हनुमान पांडे, भिकानंद पांडे, अशोक पांडे, अनिल शंकर, विनय पांडे की तथा दूसरी प्रस्तुति कलाकार गायक पंडित गौरव मिश्र, चंदन, रुआन कुमार, राजन कुमार, सौरभ त्रिपाठी के समूह की थी। दोनों संगीत दलों ने अद्भुत भक्ति का विहंगम दृश्य सजीव करने में बढ़ चढ़ कर प्रस्तुतियां दी। शीश जटा और गंध विराजत, क्या वर्णन है प्रभु का निधि। शीश जटा और गंध विराज। घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार कनिष्का अग्रहरी के भरतनाट्यम ने शमा बांध दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार कनिष्का अग्रहरी ने भरतनाट्यम नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति करके दर्शकों की तालियां बटोरने के साथ साथ हृदय तल में स्थान भी बनाया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात नटेश कौतूहम, शब्दम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर सुमन यादव, श्रीमती कांता मिश्रा, श्रीमती रैना मिश्रा एवं डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना भी की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवीण सिंह सहित इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। भाव प्रभा पद्म संस्थान द्वारा चैत्र मास की पूर्णता पर चैत्र उत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को भदन स्थित भाव प्रभा पद्म संस्थान के तत्वावधान में चैत्र मास की पूर्णता के उपलक्ष्य में चैत्र उत्सव का आयोजन संस्थान के पद्म सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश भाटिया रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने किया।
इस अवसर पर डॉक्टर आचार्य ने आशीर्वचन से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर डॉक्टर रमेश भाटिया ने चैत्र को सृष्टि का आरंभ काल बताते हुए नव ऊर्जा का आधार बताया। कवि अरविंद मिश्र ने अपनी कविता शिव भक्ति का गान किया। इस अवसर पर अंगवस्त्र प्रदान कर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश भाटिया का सम्मान पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वराचार्य ने किया। प्रथम कार्यक्रम प्रशस्ति आचार्य एवं प्रथमेश आचार्य द्वारा श्री राम भजन के भावपूर्ण गायन का रहा। भजन के बोलते ठुमक चरत रामचंद्र। इसके उपरांत अग्रसेन पीजी कॉलेज की संगीत की सहायक आचार्य डॉक्टर शिवानी शुक्ला ने चैती गायन से आनंदित किया। बोलते चैत माँ से बोले रे कोयलिया हो रामा। अगली स्वरांजलि रही बोकारो की लोक कलाकार रंजना राय की, जिन्होंने चैती सुना का वातावरण में रस घोला। मां शैलपुत्री हॉस्पिटल सरैया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सरैया क्षेत्र स्थित मां शैलपुत्री हॉस्पिटल में शनिवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में कुल 110 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराकर विभिन्न रोगों की जांच कराई, जिसमें प्रमुख रूप से शुगर, बीपी, वायरल संबंधित रोग सहित विभिन्न बीमारियों के मरीजों ने जांच करवाई। अस्पताल के प्रबंधक अरविंद चौबे ने बताया कि चिकित्सा शिविर में डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर संगीता पाल, डॉक्टर खुशबू पटेल, शमीम मोहम्मद, डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने उपस्थित होकर मरीजों की जांच की। उन्होंने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर महीने में प्रत्येक शनिवार को लगाया जाएगा। चिकित्सा शिविर की अध्यक्षता सभासद हाजी अवकाश अंसारी ने किया तो धन्यवाद सुनील कुमार शर्मा ने किया। निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर है। सभी प्रकार के रोगों का निःशुल्क परामर्श विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा है और शुगर वगैरह का फ्री टेस्ट है, कोई शुल्क नहीं है। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, 3 बजे तक चलता रहेगा। अब तक हमारे यहाँ नियर अबाउट करीब 110 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 110 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।